आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी गणित में। कम्यूटेशन ऑफ पेंशन किस प्रकार के एम्प्लॉय को मिलेगा, एनपीएस कर्मचारियों को मिलेगा या नहीं, इजी कैलकुलेशन फॉर्मूला के साथ चलिए समझते हैं। तो वीडियो को संपूर्ण देखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कम्यूटेशन ऑफ पेंशन का मतलब क्या है और कम्यूटेशन ऑफ पेंशन को इजीली कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो पहले तो आप लोगों को कुछ कॉमन रूल्स का बारे में पता होना चाहिए। उसके पहले कम्यूटेशन ऑफ पेंशन का मतलब होता है आप लोगों का पेंशन अमाउंट जितना होता है उससे कुछ अमाउंट आप कम्यूट कर सकते हैं, अर्थात लोन के तौर पर ले सकते हैं। पेंशन के कुछ अमाउंट को आप लोग लोन के तौर पर ले सकते हैं जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होता है। ठीक है, तो उसमें देखते हैं कौन सा रूल, कॉमन रूल्स और क्या क्या आपके पास है। तो पहले तो कॉमन रूल्स फॉर कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। कम्यूटेशन ऑफ पेंशन आप लोग अगर करना चाहते हैं तो आप लोग गवर्नमेंट सर्वेंट होना चाहिए और आपका जो फाइनल पेंशन होता है उसका 40% अमाउंट ही आप लोग कम्यूट कर सकते हैं। ठीक है, अर्थात कम्यूट का मतलब होता है लोन के तौर पर ले सकते हैं फाइनल पेंशन के 40% अमाउंट। ठीक है, एम्प्लॉय विल हैव टू अप्लाई विद इन 1 ईयर ऑफ हिज रिटायरमेंट, अर्थात रिटायरमेंट के बाद ही फाइनल पेंशन तय होता है और उसी का 40% ले सकते हैं और 1 साल के अंदर ही आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद होने से 1 साल के बाद अगर आप अप्लाई करेंगे तो मेडिकल जांच होगी आपकी, उसके बाद आपको कम्यूटेशन पेंशन के लिए अलाउ किया जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं और क्या क्या फैक्टर है। तो कम्यूटेशन पेंशन डिसाइडेड ऑन एम्प्लॉयज रिटायरमेंट एज, अर्थात जो आपका रिटायरमेंट एज होता है, अर्थात रिटायरमेंट अगर 60 साल में किए हुए हैं तो आप लोगों को 60 साल जो है कम्यूटेशन फैक्टर के तौर पर 61 को पकड़ा जाएगा, अर्थात 1 साल उसके प्लस लिया जाएगा। ठीक है, तो उसी तौर पर कम्यूटेशन अमाउंट विल बी पेड, कैलकुलेशन में इसको समझेंगे, कम्यूटेशन फैक्टर क्या है उसको कैलकुलेशन के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, द कम्यूटेशन अमाउंट विल बी पेड इन लमसम पेमेंट, अर्थात जो हमारा वन टाइम पेमेंट होता है, वन टाइम पेमेंट में आप लोगों को दिया जाएगा। जो फाइनल पेंशन होता होगा उसमें 40% अमाउंट जो आपका जितना होगा उसको वन टाइम लमसम पेमेंट में आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं आपका कम्यूटेशन फैक्टर का, जो कम्यूटेशन आप लोग करते हैं, कम्यूटेशन लोन करते हैं, उसका कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसका कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या है। तो पहले तो कम्यूटेशन पेंशन वैल्यू जो CPV है उसमें दो तरह का रहता है, जैसे कि पोर्शन ऑफ पेंशन, अर्थात कितना पेंशन को आप कम्यूट करना चाहते हैं, उसके साथ साथ कम्यूटेशन फैक्टर जो कि एक कम्यूटेशन फैक्टर टेबल है उसी से तय किया जाता है, उसके साथ साथ 12 में गुना किया जाता है। ठीक है, 12 में गुना किया जाता है। पोर्शन ऑफ पेंशन इंटू कम्यूटेशन फैक्टर इंटू 12। ठीक है, द कम्यूटेशन फैक्टर विल बी टेकन फ्रॉम कम्यूटेशन फैक्टर टेबल, अर्थात कम्यूटेशन का फैक्टर का एक टेबल है जिससे आप लोगों का कम्यूटेशन फैक्टर निकलता है। जैसे कि दिखा देता हूँ यहाँ पर कम्यूटेशन फैक्टर टेबल यहाँ पर दिया गया है, ये होता है कम्यूटेशन फैक्टर टेबल। तो इसी के तहत आप लोगों का कम्यूटेशन फैक्टर निकाला जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूँ, आप लोग अगर 60 ईयर्स में आप लोग रिटायर्ड करते हैं, 60 ईयर्स में रिटायर्ड करते हैं तो 60 ईयर्स में तो नेक्स्ट ईयर का जो 61 ईयर्स है आप लोगों के लिए, उस 61 ईयर्स का जो कलम में आएगा वो कम्यूटेशन फैक्टर आपके लिए हो जाएगा, अर्थात 8.194 आपका हो जाएगा क्या ना कम्यूटेशन फैक्टर। ठीक है, अगर आप लोग 50 साल में रिटर्न करते हैं, जैसे कि सर्विस वाले आर्मी सर्विस वाले हैं, तो उनके लिए 51, अर्थात जिस साल रिटायर्ड आप करेंगे उसके नेक्स्ट ईयर को कम्यूटेशन फैक्टर पकड़ा जाएगा 8.808। ठीक है, तो ऐसे ही कम्यूटेशन फैक्टर निकाला जाता है और कम्यूटेशन फैक्टर टेबल इसी तरह से काम करता है। तो चलिए कैलकुलेशन करके देखेंगे। तो इसमें द above commutation factor is taken from the table with a reference to the age on next birth year, अर्थात नेक्स्ट बर्थ ईयर आपका जितना होगा, अर्थात 60 साल में रिटायर्ड होते हैं तो 61 में आप लोगों को कम्यूटेशन फैक्टर का टेबल मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को फुल देखिएगा, संपूर्ण देखिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। एनपीएस यूपीएस के रिलेटेड भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं, गवर्नमेंट सर्विस के रिलेटेड, कैरियर ऑप्शन के रिलेटेड। आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए। तो चलिए कैलकुलेशन करके देखते हैं। तो कैलकुलेशन करने से पहले लेट आप लोगों का बेसिक पे कितना हुआ है, आप लोगों का बेसिक पे लेट आपका कितना है, रिटायरमेंट के टाइम में 60,000 आपका बेसिक पे है। ठीक है, तो उसमें जो लास्ट
बेसिक, पेंशन बेसिक कितना हो जाएगा ना 50%, तो पेंशन बेसिक आप लोगों के लिए कितना हो जाएगा ना 30,000 हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें आप लोगों को कितना कम्यूट कर सकते हैं, आपका रूल के हिसाब से आप 40% पेंशन बेसिक को कम्यूट कर सकते हैं, अर्थात लोन ले सकते हैं 30,000 का 40%। ठीक है, ये जो 30,000 आपका फाइनल बेसिक पेंशन बेसिक हुआ, उसका 40% आप लोग पेंशन के हिसाब से, जो कम्यूटेशन के हिसाब से आप कम्यूट कर सकते हैं, जैसे 40% ऑफ 30,000। ठीक है, तो कितना निकलता है ना 12,000 आपका क्या होता है ना कम्यूटेशन अमाउंट होता है, पोर्शन ऑफ पेंशन फॉर कम्यूटेशन। ठीक है, कितना होता है ना 12,000 होता है। तो आपका रिटायरमेंट एज अगर 60 ईयर्स हुआ, तो एज ऑन नेक्स्ट बर्थडे आफ्टर रिटायरमेंट, अर्थात 60 ईयर्स का एक साल जोड़ दीजिए तो 61 ईयर्स, और उनका जो कम्यूटेशन फैक्टर टेबल के हिसाब से कितना निकलता है 8.194। जैसे कि कम्यूटेशन फैक्टर टेबल में हम लोग देखते हैं 61 में कितना निकलता है 8.194, तो 194 8.194 के हिसाब से आप लोगों का कम्यूटेशन फैक्टर हो गया। तो फॉर्मूला हम लोग क्या कहता था ना, फॉर्मूला हम लोग कहता है पोर्शन ऑफ पेंशन, कितना पेंशन को आप लोग कम्यूट करेंगे, उसके साथ साथ कम्यूटेशन फैक्टर इंटू 12। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं, तो इसी हिसाब से जोड़ देते हैं कितना होता है फाइनल अमाउंट कितना होता है ना, पोर्शन हमारा कितना हुआ पेंशन का कम्यूट करने का ना 12,000 इंटू कम्यूटेशन फैक्टर 8.194 इंटू और कितना साल ना 12 में गुना करेंगे तो टोटल अमाउंट कितना हो गया ना 11,79,936। अर्थात आप लोग इतना अमाउंट को आप लोग पेंशन का लोन के तौर पर ले सकते हैं, जो कि लमसम पेमेंट होता है। लमसम का मतलब होता है क्या ना एट ए टाइम पेमेंट, वन टाइम पेमेंट। हाँ ठीक है, एट ए टाइम पेमेंट और वन टाइम पेमेंट में आप लोग 11 लाख 12 लाख तक आप लोग ले सकते हैं, अगर आपका बेसिक 60,000 जो रिटायरमेंट के टाइम में है और फाइनल बेसिक जो है पेंशन का 30,000 है लेट। ठीक है, तो आप लोगों का हिसाब से आप लोग इसी तरह से कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। और किस किस एम्प्लॉय को आप लोगों को हाँ और थोड़ा देख लेते हैं पेंशन कितना, आप कितने बरस तक आपको इससे क्या फायदा होगा ना, आप लोग तो इतना अमाउंट कम्यूट कर लिए, इतना अमाउंट आपके पास चला गया, लेकिन आपका पेंशन अमाउंट जो हैगा वो कम जाएगा, घट जाएगा। आपका जो रिड्यूस्ड पेंशन अमाउंट है कितना हो जाएगा ना, जो 30,000 आपका फाइनल पेंशन बना था, 30,000 पेंशन डीए को छोड़कर, इसमें कुछ भत्ता भी मिलाया गया नहीं है, पेंशन का बेसिक है। जो 30,000 आपका फाइनल बेसिक बना था, उससे आप लोग 12,000 का लोन कर दिए, अर्थात 12,000 लोन कम्यूट कर दिए हैं। तो 30,000 से 12,000 घटाकर कितना हो गया ना 18,000, अर्थात 18,000 आप लोग पेंशन के रूप में पाएंगे। कितने साल तक ना 15 साल तक आप लोगों को 18,000 तक ही मिलेगा। उसके बाद फिर से आप लोगों को क्या हो जाएगा ना, जो आपका फुल पेंशन है जैसे कि 30,000 था, वो फिर से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। नॉर्मल पेंशन आफ्टर 15 ईयर्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा, 30,000 आपका मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो डेट भी मेंशन कर दिया गया है, उसको बोलते हैं रिड्यूस्ड पेंशन। आप लोग लोन अर्थात कम्यूट करने के बाद जो पेंशन मिलेगा उसको बोलेंगे क्या, रिड्यूस्ड पेंशन। और रिस्टोरेशन ऑफ नॉर्मल पेंशन आफ्टर 15 ईयर्स हो गया कितना ना, अभी 8 पे के में डिमांड किया गया है, जो 15 ईयर्स है उसको 12 ईयर करने के लिए, 12 ईयर में नॉर्मल पेंशन को बहाली करने के लिए भी बात की गई है। तो कौन से एम्प्लॉय के लिए आपको फायदा होगा, कौन से एम्प्लॉय ले सकते हैं ना, पहले तो एनपीएस एम्प्लॉय के लिए अभी तक किसी भी प्रकार का स्कीम नहीं है, ओनली ओपीएस में जो रहते हैं ले सकते हैं, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना जरूरी है, और रिटायर्ड करना जरूरी है। आप लोग एम्प्लॉय होकर रिटायर्ड करना ही जरूरी है, और किसी भी प्रकार का जुडिशियल केस और ऑफिशियल प्रोसीडिंग भी नहीं होना चाहिए, और रिटायरमेंट का टाइम जिंदा होना चाहिए। ठीक है, तब जाकर आप लोग क्या कर सकते हैं ना, आप लोग कम्यूटेशन पेंशन का फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।